नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हिंदू धर्म। यह धर्म अपने आप में एक लाइफस्टाइल है जो हजारों सालों से लोगों के जीने का तरीका रहा है। इसकी खासियत है इसकी समावेशिता, जीने का नजरिया। हिंदू धर्म हमें सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जिंदगी के हर पहलू, कर्म, धर्म, मोक्ष को समझने का मौका देता है। इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स और आइडियाज पर बात करेंगे जो हमें एक मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग लाइफ जीने का रास्ता दिखाते हैं। चलिए इस नॉलेज जर्नी पर साथ चलते हैं। धर्म की बात आते ही ज्यादातर लोग इसे पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या सचमुच में धर्म का मतलब इतना छोटा है? हिंदू धर्म कहता है धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य करना। यह कर्तव्य हमारे अपने जीवन से जुड़ा हो सकता है, हमारे परिवार, समाज या फिर पूरी दुनिया के लिए। जब हम अपना धर्म फॉलो करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो इस समाज का भी भला करते हैं। यह धर्म हमें एक मजबूत और अच्छा समाज बनाने में मदद करता है। धर्म हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमारे कामों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह सिंपल सी कहावत असल में जिंदगी के एक बड़े रहस्य को बताती है। कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म का मतलब सिर्फ काम करने से नहीं है, बल्कि उस काम के पीछे हमारे इरादे, विचार और भावनाएं भी मायने रखती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। हर काम, हर विचार एक बीज जैसा है जो आगे चलकर फल देगा। इसलिए हमें अपने हर काम के लिए सावधान रहना चाहिए। अच्छे काम अच्छे फल देते हैं और बुरे काम दुख का कारण बनते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हिंदू धर्म में जिंदगी को एक सफर माना जाता है, एक ऐसा सफर जो मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि पुनर्जन्म लेकर आगे बढ़ता रहता है। यह मान्यता है कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने पर वह एक नए शरीर में चली जाती है। इस चक्र से मुक्ति पाना, मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का असली मकसद माना जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जिंदगी को एक नया नजरिया देता है। यह हमें बताता है कि हमारे पास सीखने और आगे बढ़ाने के लिए अनगिनत मौके हैं। यह सिद्धांत हमें अपने कर्मों की इंपॉर्टेंस समझने में मदद करता है, क्योंकि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। मोक्ष पाने के लिए हमें हमेशा अच्छाई, ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चलना होगा। चैप्टर 5, अहिंसा का रास्ता, प्रेम और करुणा का धर्म। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म में अहिंसा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाना, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर बोलकर। यह सिद्धांत हमें सभी जीवों के प्रति प्यार और करुणा का भाव रखना सिखाता है। एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि गुस्सा, नफरत और हिंसा से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। अहिंसा का रास्ता ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 6, भक्ति और ईश्वर, प्रेम, हृदय का मार्ग। हिंदू धर्म में ईश्वर को किसी एक रूप में नहीं बांधा गया है। ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति प्यार और समर्पण। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें दिल से जोड़ता है, दिमाग से नहीं। चाहे आप भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा या किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करें, जरूरी है श्रद्धा और प्रेम।
भक्ति हमें मानसिक शांति देती है और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और एक ऊंची शक्ति से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 6, योग और ध्यान, मन और शरीर का संतुलन। आज के समय में जब टेंशन और चिंता हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, योग और ध्यान हमें शांति और संतुलन का रास्ता दिखाते हैं। योग का मतलब है जोड़ना, मन, शरीर और आत्मा का मिलन। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता है। ध्यान मन को एकाग्र करने और विचारों को शांत करने का तरीका है। यह हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता देता है। अध्याय 7, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान, प्राचीन ज्ञान का भंडार। हिंदू धर्म का ज्ञान हमें वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। ये ग्रंथ हमें जीवन और मृत्यु, सच और झूठ, धर्म और अधर्म के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, जबकि उपनिषद हमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में बताते हैं। भागवत गीता, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के बारे में बताती है। चैप्टर 8, सत्य और नैतिकता का मार्ग, ईमानदारी की नींव। सत्यमेव जयते, सच की ही जीत होती है। यह सिद्धांत हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। सत्य का मतलब है ईमानदारी, नैतिकता और सच्चाई का पालन करना। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में सत्य और धर्म के महत्व को बार बार दिखाया गया है। चैप्टर 9, प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान, पृथ्वी माता का संरक्षण। हिंदू धर्म में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है। पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, ये सब हमें ईश्वर की दिव्यता की याद दिलाते हैं। प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है और उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चैप्टर 10, परिवार और समाज के प्रति दायित्व, सामूहिकता का महत्व। हिंदू धर्म में परिवार और समाज को बहुत महत्व दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार हमारा पहला गुरु है और समाज हमें आगे बढ़ने के मौके देता है। इसलिए हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हिंदू धर्म जीवन जीने की कला। दोस्तों, हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक अच्छा और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह हमें अच्छे संस्कार, आध्यात्मिकता और मानवता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति में है। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। हिंदू धर्म के ये प्रेरणादायक सिद्धांत आपके जीवन को रोशन करें, यही शुभकामनाएं।